नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द कोलाइटिस। कोलाइटिस, व्हाट इज कोलाइटिस? कोलाइटिस मतलब कोलॉन, कोलॉन और आइटिस। कोलॉन मतलब हमारी बड़ी आंत, तो उसके लिए जो शब्द होता है दैट इज कोलॉन, और आइटिस मतलब इन्फेक्शन की बात हो रही है और कलेक्टिवली इसको इसलिए बोलते हैं कोलाइटिस। अब आप में से ज्यादातर लोग जो मेरे चैनल से बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं और बहुत मेरे को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो आप में से ज्यादातर बोलेंगे कि सर आप तो ऑलरेडी एक अल्सरेटिव कोलाइटिस पे वीडियो बना चुके हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे एक वीडियो बना चुका हूं और उसी अल्सरेटिव कोलाइटिस के वीडियो के अंदर मैंने दोनों टॉपिक कवर करे हैं, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है एंड क्रॉन्स डिजीज है। तो आप बिल्कुल सही है, मैं बना चुका हूं। पर दोस्तों, वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है दैट इज द एक्सट्रीम टाइप का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब कोलाइटिस का सबसे बुरा रूप, वो जानलेवा बीमारी जो लाखों में से कुछ लोगों को होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इन लाखों लोगों को सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस ही होता है जाके, और इनका कोलॉन हमेशा स्वस्थ रहता है। मतलब कहने का है कि एक आम आदमी के अंदर जरूरी नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ही होता है, इनके अंदर कोलाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है। इनको सालों तक वो कोलाइटिस की कंडीशन में ये लोग घूमते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनको ये जो माइल्ड कोलाइटिस है, जिसके बारे में ये वीडियो है, साधारण कोलाइटिस जिसके अंदर जान को कोई खतरा नहीं है, पर दोस्तों यही जो कोलाइटिस है जिसको आज इस पेशेंट को है और कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, नोबडी इज टेकिंग एनी मेजर अगेंस्ट दिस कोलाइटिस। इस कोलाइटिस के खिलाफ कोई डॉक्टर इनिशिएशन नहीं ले रहा है, कोई डॉक्टर इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई इसका डायग्नोसिस करने को तैयार नहीं है, कोई इसका आइडेंटिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। ये वो कोलाइटिस है जिसके लिए फ्रिक्वेंटली पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है और उसके अंदर इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कोलाइटिस के। और ये वो कोलाइटिस है दोस्तों, इसको अगर आज सही नहीं किया तो भविष्य में इसको पक्का जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। इसकी आंतें परफोरेट हो सकती हैं, ये स्टेरॉइड पे जा सकता है, इसकी जान जा सकती है, पर कोई नहीं कर रहा है इस चीज को। तो हम इस बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जो कोलाइटिस के, माइल्ड कोलाइटिस के पेशेंट है, 99% केसेस के अंदर इनके इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल निकलते हैं और इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट बता करके एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। और आप सोचिए ये कितना ज्यादा बेवकूफाना ये रवैया है एलोपैथिक फील्ड का। तो इसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम ऑफ द इनिशियल माइल्ड कोलाइटिस। नॉर्मल कोलाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं, साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। एलोपैथी की पूरी कहानी जानेंगे कि ये लोग कितने गधे हैं और किस तरह से इसको डील करते हैं। और फिर जानेंगे होम्योपैथिक मेडिकेशन के बारे में। व्हाट आर द साइन ऑफ इनिशियल कोलाइटिस? हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को तो कोलाइटिस है, नॉर्मल कोलाइटिस है, उसको एक माइल्ड कोलाइटिस है, वो ऐसे पता लगेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको एक डाउट पैदा करेगा कि आपके पेशेंट के अंदर कोलाइटिस है, वो है म्यूकस स्टूल विथ सेमी सॉलिड स्टूल। मतलब सेमी सॉलिड स्टूल होगी उसको कभी भी बंधी हुई नॉर्मल स्टूल नहीं होगी। उसको कैसी स्टूल होगी? सेमी सॉलिड लूज स्टूल होगी और उसके अंदर म्यूकस जाएगा। तो जो पहला मैनिफेस्टेशन होगा माइल्ड कोलाइटिस का, वो होगा ऑलवेज हैविंग द सेमी सॉलिड स्टूल, फर्स्ट सिम्टम। द सेकंड symptom will be that semi solid stool is always mixed with the mucus। वो जो सेमी सॉलिड स्टूल पेशेंट कर रहा है उसके अंदर हमेशा चिपचिपा म्यूकस आएगा, जिसको देशी भाषा में बोलते हैं आओ आना। पेशेंट आपसे क्या बोलेगा? सर वो बंधी हुई लेटरिन नहीं होती, मेरे को तो ऐसी पतली पतली सी सेमी सॉलिड लेटरिन होती है और उसके अंदर चिपचिपी आओ निकलती है। आओ मतलब म्यूकस निकलती है। दोस्तों ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल सिम्टम है कि आपका जो पेशेंट है उसको माइल्ड कोलाइटिस आज ही हो गया है। और अगर आपने कोई मेजर नहीं लिया तो ये माइल्ड कोलाइटिस मेजर अल्सरेटिव कोलाइटिस में 10 या 12 साल में चेंज हो जाएगा। तो पहला सिम्टम है सेमी सॉलिड स्टूल होना या बंधी हुई स्टूल ना होना, सेमी सॉलिड है ना, पेस्ट जैसी स्टूल होना। सेकंड सिम्टम है उसके अंदर हल्का सा आओ आना, हल्का सा या ज्यादा आओ आना या फिर म्यूकस आना। जो तीसरा सिम्टम है कि आपके पेशेंट को पक्के में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो ये है कि इन लोगों के अंदर खाना खाने के तुरंत बाद इनको लेटरिन जाने की समस्या होगी। और अगर आप ऐसे डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं, हमने ऐसे
लाखों केस आज तक हमने सुने हैं कि पेशेंट को लूज स्टूल हो रही है, सेमी सॉलिड पेस्ट जैसी स्टूल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके अंदर खूब सारा म्यूकस निकलता है, चिपचिपा म्यूकस निकलता है। वो कैसे पता लगता है कि जब अपने वो एनस को वॉश करने के लिए आता है, पानी से वॉश करता है, तब उसको चिपचिपा चिकनाई फील होती है कि स्टूल के अंदर म्यूकस जा रहा है। और जो तीसरा सिम्टम बहुत कॉमनली ये भी हम अपने पेशेंट के अंदर देखते हैं कि सर मैं तो खाना खाता हूँ और खाना खत्म भी नहीं हो पाता, मेरे को प्रेशर बन जाए, खासकर लंच और डिनर के बाद मेरे को तुरंत भागना पड़ता है लैट्रिन करने के लिए। दोस्तों ये जो 3 सिम्टम है ये बिल्कुल रेड लाइन सिम्टम है कि आपके पेशेंट के अंदर माइल्ड कोलाइटिस ऑलरेडी सेट इन हो चुका है। और जो चौथा सिम्टम होगा और कभी कभार दिखेगा कि उनकी जो स्टूल होगी ना, उसके अंदर म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी होगा। तो ये जो 4 सिम्टम है, ये 4 सिम्टम प्रूव कर देते हैं कि आपके समक्ष जो बंदा ये 4 सिम्टम लेके बैठा है वो माइल्ड कोलाइटिस का पेशेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी प्लेन कोलाइटिस इंड्यूस हो चुका है। एक बार और सिम्टम रिपोर्ट करता हूँ। पेस्ट जैसी सेमी सॉलिड स्टूल होना, वो सेमी सॉलिड स्टूल के अंदर खूब सारा म्यूकस जाना या आव जाना। तीसरा सिम्टम है इन लोगों के अंदर खाना खाने के बाद पॉटी लगने की टेंडेंसी का एग्जिस्ट करना। और चौथा, इनके स्टूल के अंदर कभी कभार ऑन एंड ऑफ हमको ब्लड का दिखना। ये 4 सिम्टम बताते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारा कोलाइटिस का पेशेंट है। और दोस्तों इन लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, इनको कोई एड्रेस नहीं करता। और मैं अपने कैरियर में कम से कम 1000 बार ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो मेरे पास आए, मैंने पूछा भाई साहब क्या दिक्कत है, पेशेंट का जवाब निकला, क्या जवाब था, मेरे को IBS है। मैंने बोला IBS का फुल फॉर्म पता है आपको? बोल जी हाँ सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। मैंने बोला आपको ये कौन ने बताया? बोले मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया। मैंने बोला क्या लक्षण है आपके? दोस्तों अगर आपने मेरा IBS का वीडियो देखा होगा जो मैं बना चुका हूं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की लिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिखेगा। दोस्तों IBS के सिम्टम कहीं से कहीं तक इस आदमी से नहीं मिलते। अगर आप गौर से देखोगे और थोड़ा भी अगर आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ा है तो अंधा भी बता देगा कि ये 4 सिम्टम जिस आदमी में हैं ये कोलाइटिस के सिम्टम हैं। बट हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे एलोपैथ लोग इन लोगों को IBS का पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्योंकि इनके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है और उनका ये कहना है कि आपकी मेंटलिटी के कारण हो रहा है, ये आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और आपको IBS है। और इनको कोई ट्रीटमेंट दिए बिना ये लोग सालों तक एलोपैथी के अंदर साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं जो इनकी मनोचिकित्सा करता है। फिर हमको ये पता लगता है कि वो जो कोलाइटिस, प्लेन कोलाइटिस इनके अंदर था उसका किसी ने ट्रीटमेंट करा नहीं है और ये कई सालों से साइकेट्रिस्ट से मिल रहे हैं, उसकी दवाएं खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर पता चला 10 साल बाद इनको फ्रैंक अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज हो गई। तो ये तो है बुद्धि एलोपैथी की, जो इसके अंदर क्या कर रहे हैं जो आप लोगों ने सब समझा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। The 2 most important medicine indicated in the case of the ulcerative colitis are, the first one is the एलोसोरकेंटिना। जी हाँ दोस्तों, एलोसोरकेंटिना इन द 30 potency 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन विल बी द पोडोफाइलम। जी हाँ दोस्तों, पोडोफाइलम इन द 30 potency, उससे भी 4 गोली दिन भर में 3 बार। और दोनों मेडिसिन के बीच में 10 मिनट का गैप रखना है, 4 गोली दिन भर में 3 बार देना है। और आप यकीन मानिए सिर्फ 2 महीने ऐसे लोगों को पकड़ के सिर्फ 2 महीने आप ये पोडोफाइलम और एलोस 30 का प्रिस्क्रिप्शन खिला दीजिए और मैं ये चीज आपको गारंटी से इस चीज का विश्वास दिला रहा हूं कि 2 महीने में इनके अंदर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, सॉरी ये जो प्लेन कोलाइटिस है, अल्सरेटिव नहीं, ये अल्सरेटिव बनेगा भविष्य में, अभी ये प्लेन कोलाइटिस है, ये इसको 2 महीने के इलाज में आप जड़ से खत्म कर सकते हो। और प्लस भविष्य में होने वाली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना है इन 2 महीने के इलाज के अंदर दोस्तों, वो संभावना भी 90% के आसपास खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर रविवार को रात में 9:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।